Foxtrot in 10 minutes. Yesterday's target over. इस युद्ध को भारत की विजय और सैनिकों की शहादत को विजय दिवस के रूप में याद किया जाता है। कारगिल युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। इस युद्ध को हर भारतवासी गर्व के साथ याद करता है। क्योंकि भारतीय सेना के शूरवीर जवानों ने दुश्मनों का सामना डटकर किया था। कारगिल युद्ध में हमारे वीर सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान देकर तिरंगे की शान को बरकरार रखा है। आज रक्षक में देखिए कारगिल युद्ध की 5 कहानियां। क्यों हुआ था कारगिल युद्ध? टाइगर हिल्स पर जीत की शौर्य गाथा। कारगिल युद्ध के ताकतवर हथियार। कारगिल युद्ध में था वायुसेना, नौसेना का खौफ। भारत के वीर सपूतों की वीर गाथा। वर्ष 1999 की गर्मियां, मई का महीना। भारतीय सेना को खबर लगी कि पाकिस्तान फौजी और कश्मीरी आतंकियों ने भारतीय सीमा में घुसकर कारगिल की चोटी पर कब्जा कर लिया है। मई 1999 में पाकिस्तानी सेना के करीब 5000 सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर डेरा डाल लिया था। एक भारतीय चरवाहे ने घुसपैठ की सूचना भारतीय सेना को दी थी। मामले की जांच के लिए पेट्रोलिंग टीम भेजी गई तो पाकिस्तानी फौजियों ने हमारे 5 जवानों को पकड़ लिया और उनकी हत्या कर दी। इस हिमाकत के बाद युद्ध होना लाजमी था। पाकिस्तानी सैनिकों और पाक समर्थित आतंकवादियों का लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर कब्जा करना युद्ध का कारण बना। पाकिस्तानियों ने उन भारतीय चौकियों को कब्जे में लिया था जिन्हें भारतीय सेना सर्द मौसम में खाली कर दिया करती थी। आठ मई को भारतीय सेना ने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए विजय अभियान शुरू कर दिया था। पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया गया है। भारतीय सीमा में घुसाई पाकिस्तान की फौज को खदेड़ना पहली जिम्मेदारी थी, जिसके लिए सैनिकों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया था। लेकिन सेना के सामने एक मुश्किल थी कि दुश्मन फौज ऊंची पहाड़ियों पर बैठी थी और वहां से गोलियां बरसा रही थी, जबकि भारतीय सैनिक नीचे की तरफ थे। दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जवानों को चट्टानों की आड़ लेकर और रात में चढ़ाई कर दुश्मन का सामना करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ चुका था। पाकिस्तान का विचार था कि जिस तरह सियाचिन में हुआ था, इंडियंस ने, हम लोगों ने हाइट पकड़ ली थी और उसके बाद वो एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी हमको हिला नहीं पाए थे। तो उनका सोच थी कि फाइंडर्स कीपर्स लूजर्स रीपर, जो जाके हाइट पकड़ ले पहाड़ में, बस वो उसको हिलाना मुश्किल हो जाता। तो साहब हमने 8 माउंटेन डिवीजन वहाँ भेजी, फ्रेश डिवीजन। बोला भाई पूरी तैयारी करके, एक्लेमेटाइज करके, तफसील से प्लानिंग करके, रेकी करके अब प्रॉपर हमले करो, क्योंकि ये दुश्मन कोई मजाक नहीं है। ये जो है ये कम से कम 3 से 5 पलटनें वहाँ आ चुकी थी, तो इसको तो प्रॉपर अटैक करने की जरूरत है। पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की सोच थी कि कारगिल पर कब्जे से सियाचिन की सप्लाई कट जाएगी और भारत की सेना को सियाचिन से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया जाएगा। घुसपैठियों का मकसद था
लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क पर नियंत्रण करना, लेकिन भारतीय जांबाजों ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारतीय सेना ने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए करीब 60 दिनों तक कारगिल में युद्ध लड़ा। आठ मई से शुरू हुए युद्ध का अंत 26 जुलाई को हुआ था। युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान का मनोबल तोड़कर रखा था। 2 जुलाई के दिन भारतीय सेना के जवानों ने कारगिल को तीनों तरफ से घेर लिया। दोनों तरफ से खूब गोलीबारी, बमबारी हुई। भारत ने धीरे धीरे सभी पोस्ट पर अपना कब्जा वापस जमा लिया था और दुश्मन सेना मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। पटालिक सेक्टर में हमने खदेड़ना शुरू किया दुश्मन को। मनोज पांडे को वहाँ पे आप जानते हैं कि परमवीर चक्र मिला मरणोपरांत, और इस तरह करते करते 26 जुलाई तक हमने तकरीबन सारे पाकिस्तान के पोस्ट वहाँ पे खदेड़ दिए थे। नवाज शरीफ के माथे पे ठंडा पसीना आ गया। पाकिस्तान की फौज हक्का बक्का रह गई। जब उन्होंने ये सब तमाशा शुरू किया था, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी जबरदस्त तरीके से पलटवार करेगा। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तानी सेना को मात दी थी। भारत के करीब 527 सैनिक शहीद हुए और 1300 से ज्यादा घायल हुए, जबकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2000 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। भारतीय जवानों की शहादत की बदौलत ही कारगिल में तिरंगा फहराया और फतेह हासिल हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की जनता को ऑपरेशन विजय की जीत की जानकारी दी। 26 जुलाई को युद्ध का अंत हुआ और 26 जुलाई को ही कारगिल युद्ध में विजय और शहीद जवानों के सम्मान में विजय दिवस मनाने की शुरुआत हुई। विजय दिवस समर्पित है उन सैनिकों की शहादत को जिन्होंने हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त की। कारगिल में टाइगर हिल्स ही सबसे ऊंची और महत्वपूर्ण पहाड़ी थी। कारगिल युद्ध के वक्त दुश्मन इसी पहाड़ी पर कब्जा जमाए बैठा था और आसानी से श्रीनगर कारगिल लेह मार्ग पर नजर रख रहा था। भारतीय सेना के लिए इस चोटी को वापस हासिल करना सबसे बड़ी चुनौती थी। टाइगर हिल्स कारगिल युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। तोतोलिंग और उसके आसपास की दूसरी पहाड़ियों पर से पाकिस्तानी सेना को वापस ढकेल दिया गया था, लेकिन टाइगर हिल्स पर कब्जा जमाना असंभव सा लग रहा था। टाइगर हिल को कैप्चर करने की काफ़ी ज़्यादा चुनौती थी। जिसमें कि आपको मालूम है, जब लड़ाई चली पहले उसके ऊपर हमने कोशिश की उसको खाली कराने की, क्योंकि एनमी वहाँ पे इंट्रेंच था, पक्की पोजीशन बना के बैठा था हमारी, और फ्रंटल अटैक था जैसा कि वर्ल्ड वॉर 1 में हुए थे। ये फ्रंटल अटैक होने थे जहाँ पे आपको स्टीप पीक्स पे चढ़ के एनिमी को न्यूट्रलाइज करना है और वहाँ से खदेड़ना है, जो कि एक इजी टास्क नहीं था। भारतीय सेना ने टाइगर हिल्स को वापस हासिल करने की योजना तैयार कर ली। योजना बनाने से पहले भारतीय हवाई जहाजों ने दुश्मन की स्थिति का जायजा लिया। 192 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवान ने 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख रेजिमेंट को टाइगर हिल्स पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी। अलग अलग दिशाओं से भारतीय जवान आगे बढ़े। 41 फील्ड रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर ने तोप के गोले दागने की योजना बनाई।
टाइगर हिल्स पर सटीक गोले दागने के लिए बोफोर्स तोप का इस्तेमाल किया गया। भारतीय फौज ने मध्यम दूरी की तोप 122 mm मल्टी बैटल ग्रैंड लॉन्चर और मोर्टार से दुश्मनों पर हमला बोला। दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना ने भी 2-3 जुलाई के दरमियान ही टाइगर हिल्स पर मौजूद दुश्मनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। टाइगर हिल्स पश्चिम से पूरब तक 2200 मीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1000 मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। टाइगर हिल्स के हिस्से पर पाकिस्तान सेना की 12वीं इन्फेंट्री की करीब एक कंपनी तैनात थी और भारतीय सेना पर ऊपर से गोले बरसा रही थी। 3 जुलाई 1999 को खराब मौसम और अंधेरे के बीच भारतीय फौज ने अपना अभियान शुरू किया था।